नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल की, जहां पर 2024 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को महत्वपूर्ण लाभ मिलने का संकेत एग्जिट पोल में आ रहा है, जबकि हरियाणा और राजस्थान में उसे नुकसान हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मतदान पेटियां बंद हो चुकी हैं और 4 जून को जब वे खुलेंगी तब तय होगा कि लोकसभा चुनाव का विजेता कौन है। मगर नतीजे आने से पहले न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में 355 से 370 सीटों के साथ एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बाकी पार्टियों को 42 से 52 सीटें मिल सकती हैं। 400 पार करने वाला परमात्मा ने मुझे। लोकसभा के न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो वहीं 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, जहां बीजेपी को कुल 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को दोनों सूबों की सभी 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट के लिए भी तरसती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में तो बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है, जहां सूबे की सभी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की झोली में सभी 29 सीटें डाल सकती है। यहां पर बीजेपी को 26 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछली बार छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस ने किसी तरह बचा ली थी, इस बार वो सीट भी दांव बचाना भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहाँ बीजेपी 9 से 11 सीटें हासिल करती नजर आ रही है। एनडीए सरकार 400 पार। क्लीन स्वीप स्टेट वाले आंकड़े देखकर बीजेपी की बाँछें खिल सकती हैं, तो वहीं अब जिन आंकड़ों की बात हम करने जा रहे हैं उसे देखकर एनडीए को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार यानी कि 2019 में क्लीन स्वीप करते हुए 25 सीटें हासिल की थी, तो वहीं इस बार एनडीए को 2 से 7 सीटों का झटका लग सकता है। इस बार सत्ताधारी एनडीए को 18 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं बिहार में एनडीए को और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2019 में एनडीए ने यहां की 40 सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार एनडीए को 5 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा जैसे सूबे में जहां एनडीए ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, वहां इस बार बीजेपी को 3 से 5 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। बीजेपी को हरियाणा में इस बार 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए ने जहां पिछली बार 25 सीटें जीती थी, वहीं इस बार 18 से 22 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा कि दक्षिण भारत से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उसी बात की तस्दीक होती नजर आई। और सबसे बड़ा कमाल तमिलनाडु और केरल में होता दिख रहा है, जहां पहली बार कमल खिलता नजर आ रहा है। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि तमिलनाडु की 39 और पुदुचेरी की 1 यानी कि कुल 40 सीटों में से एनडीए को 1 से 3 सीट मिल सकती है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 36 से 39 सीट के साथ आगे दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में तमिलनाडु की तरह उसके पड़ोस में भी बीजेपी के दावे सच होते दिख रहे हैं। केरल की 20 सीटों में बीजेपी और उसके गठबंधन के साथियों को 1 से 3 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन को 15 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है।
वहीं न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि पिछले साल कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस को बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पछाड़ सकती है। कर्नाटक की 28 सीटों पर बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन कांग्रेस को करारी शिकस्त देता दिख रहा है। उसे 23 से 26 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस महज 3 से 7 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बीजेपी के लिए खुशखबरी सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। वो 7 से 10 सीट जीतती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 5 से 8 सीट मिलती दिख रही है। इसके अलावा न्यूज 18 के मेगा पोल में आंध्र प्रदेश के 25 सीटों पर बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन के वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस को मात देने की संभावना है। वहां पर एनडीए को सबसे ज्यादा 19 से 22 सीटें मिल सकती है। पूर्वी भारत का वो राज्य जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया, वो रहा बंगाल। देश का तीसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला पश्चिम बंगाल। संदेश खाली ने चुनाव शुरू होने से पहले ही बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच संग्राम छेड़ दिया और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। बीजेपी वहां पर अपनी सीटें बढ़ाती दिख रही है। 2019 में बीजेपी ने राज्य की 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, मगर मुकाबले में बीजेपी टीएमसी से 20 ही है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी को 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी की सीटें 22 से कम होती नजर आ रही है। उसे 18 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस का यहां खाता तक खुलता नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर बात यह है कि न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, लेकिन जहां जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है वहां बीजेपी को फिर से होमवर्क करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल विधानसभा के चुनावी नतीजों ने बीजेपी विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। 4 जून से पहले 2 जून के नतीजों ने संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी एक बार फिर से देश में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। पूरी ताकत से बोलिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई दे, अब की बार, अब की बार। अरुणाचल में खिला कमल, मोदी की गारंटी पूरी। अरुणाचल अनेकों बार आया, लेकिन आज मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि मोदी की गारंटी अरुणाचल प्रदेश में पूरी हो गई है। बीजेपी की प्रचंड जीत ने कहीं न कहीं साबित कर दिया है कि अरुणाचल विधानसभा की तरह बीजेपी को दूसरे राज्यों से भी ऐसी शानदार जीत मिल सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दावा करने वाली कांग्रेस का बहुत बुरा हाल अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुआ है। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी है, जबकि बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिल गया है। अरुणाचल में हैट्रिक, 2 जून को आए 4 जून के नतीजे। अरुणाचल विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को कुल 46 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि एनसीपी को 5 सीट पर जीत हासिल हुई है। वहीं पीपीए 2 सीट पर जीत पाई है और अन्य ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। इस बार अरुणाचल प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जैसे आपने कहा 2019 इलेक्शन में वी वॉन द इलेक्शन बाय विनिंग 41 सीट्स 2019 में। इस बार 2024 में वी हैव वॉन 46 सीट्स। सो ये एक इंडिकेशन है टुवर्ड्स विकसित अरुणाचल, ये एक इंडिकेशन है टुवर्ड्स विकसित भारत। जिस प्रकार से अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जो लीड कर रहा है और हमारा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में जो कार्य हुआ है उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। दिस इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्क डन बाय द बीजेपी पार्टी के गवर्नमेंट।
अरुणाचल में बीजेपी के मौजूदा सीएम पेमा खांडू पर पीएम मोदी का भरोसा और जीत की गारंटी सच साबित हुई। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी की लगातार तीसरी जीत है, जो साबित करता है कि पीएम मोदी के 400 प्लस के नारे ने कितना जबरदस्त असर अरुणाचल में दिखाया है। समय कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, महीना कोई भी हो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है, जनता जनार्दन के लिए होता है, आपके लिए होता है। और मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, यहां की पहाड़ियों से भी गूंज सुनाई दे रही है, यहां की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं और एक ही आवाज आ रही है। और क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 बार, एनडीए सरकार अब की बार पूरी ताकत से बोलिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई दे, अब की बार 9 मार्च को पीएम मोदी जब अरुणाचल में चुनावी दौरे पर गए थे तो उस वक्त पीएम मोदी ने साफ कहा था कि पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। पीएम मोदी के इस कॉन्फिडेंस का असर अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ देखा जा सकता है। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने अरुणाचल में जीत की हैट्रिक लगाई है। मोदी की गारंटी ये तो सुन ही रहे हैं आप लोग, लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। अरुणाचल विधानसभा में मिली प्रचंड जीत के बाद से पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी गदगद है। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। आज केवल 50 सीटों पर ही काउंटिंग हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी पहले ही निर्विरोध 10 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं कांग्रेस ने केवल 34 विधानसभा सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। अरुणाचल में बीजेपी को मिले शानदार बहुमत के बाद पार्टी नेताओं में जश्न और उत्साह का माहौल है। इतना ही नहीं, ईटानगर स्थित बीजेपी कार्यालय में जमकर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी पार्टी नेताओं को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। 41 सीट्स 2019 में जीता, 2024 में 46 सीट जीता, तो इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी का ये एक सिग्नल है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है उसको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ये आभार करता हूँ। और दिस इज एन रिफ्लेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद में जो काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, उस काम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश का जनता ने दोबारा फिर अपना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन करने में। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सलमान खान मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा की भिवानी से एक और गिरफ्तारी होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की नवी मुंबई पुलिस के इनपुट पर भिवानी से ये गिरफ्तारी की गई है। तो सलमान खान मामले में एक और गिरफ्तारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा के भिवानी से एक और आरोपी को अरेस्ट किया गया है। दरअसल नवी मुंबई पुलिस के इनपुट पर भिवानी से गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले पर लगातार जो है पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। सलमान खान के घर के बाहर हमले से जुड़ी ये पूरी अपडेट आपको दे रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही थी और इसी बीच ये अपडेट निकलकर सामने आया कि इस पूरे मामले पर एक और आरोपी को अरेस्ट किया गया। अब देखना होगा इस आरोपी से पुलिस को और क्या कुछ इनपुट बरामद होते हैं। इससे पहले पुलिस को उन हथियारों के बारे में भी जानकारी मिली थी जो इस्तेमाल किए जाने थे सलमान पर हमले के लिए, और साथ ही साथ और किन किन जगहों पर सलमान खान की रेकी की जा रही थी, इस बारे में भी पुलिस को कई बार इनपुट मिल चुके हैं। क्योंकि इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर
फायरिंग की गई थी। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी थी, लेकिन दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर गिरफ्तारियां की गई थी। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश। सलमान के फार्म हाउस और कार पर था हमले का प्लान। पाकिस्तान के खतरनाक हथियारों से थी हमले की योजना। मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान के घर के बाहर 14 अप्रैल को हुए हमले की ये तस्वीरें अभी लोग भूले नहीं होंगे। आरोपियों ने सलमान के घर के बाहर गोली चलाई और फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी, जिसके बाद गोलीबारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन फायरिंग में इस मामले में जो खबरें पुलिस की फाइलों से निकल कर आ रही हैं, वो चौंकाने वाली है, क्योंकि पुलिस की FIR के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान था सलमान की गाड़ी पर हमला करना या उनके फार्म हाउस पर धावा बोलना। और इस हमले के लिए लॉरेंस गैंग ने एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार मंगाने का प्लान बना रखा था। नवी मुंबई पुलिस के इस FIR में साफ साफ लिखा है कि सलमान के घर और उनकी गाड़ी पर हमले के लिए AK-47, AK-92 और M16 जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना था, और इन खतरनाक हथियारों को पाकिस्तान के एक हथियार डीलर से खरीदने का प्लान था। ये पूरी साजिश जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथी गोल्डी बरार के साथ रची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खतरनाक हथियारों से सलमान खान की गाड़ी और उनके फार्म हाउस पर हमले का प्लान दोनों शूटरों की गिरफ्तारी से पहले बनाया था। इस बीच मुंबई पुलिस को मिली रिपोर्ट से एक और जानकारी सामने आई है, जिसमें यह पता चला कि सलमान के घर पर शूटर सागर पाल और विकी गुप्ता ने देसी पिस्तौल से फायरिंग की थी। हालांकि इस मामले में पुलिस तफसील से पड़ताल कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और चलिए एक बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त आपको देंगे। करधनी इलाके में महिला का ब्लाइंड मर्डर। हत्या के बाद शव को पहचान छिपाने के लिए कुचल दिया गया है और मृतक महिला के शव की पहचान कर रही है करधनी पुलिस। तो निवारू लिंक रोड पर चादर में लपेटकर लाश को फेंक दिया गया। जैसे जानकारी मिली, करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। करधनी थाना पुलिस की ओर से ब्लाइंड मर्डर की जांच लगातार जारी है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिस की तरफ से मौका मुआयना किया गया और ये जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए किस तरीके से एक महिला की पहले हत्या की गई, उसके बाद उसकी लाश को चादर में लपेटकर यहाँ पर डाला गया था। तो FSL की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद तमाम तथ्य खंगाले जा रहे हैं। आखिरकार पुलिस अब ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने की कोशिश में जुटी है।